नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और कुंग-फू मास्टर ब्रूस ली पार्ट 2। ब्रूस ली ने कहा, मतलब भी तुम उसी दिन समझ जाओगे। फिलहाल रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। मुझे विश्वास है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में तुम ज़रूर हिस्सा लोगे। बात पूरी करने के साथ ही ब्रूस ली की आकृति धूमिल पड़ने लगी। ब्रूस ली बोला, गुड नाइट मिस्टर क्रूक बॉन्ड एंड मोटू। जब ब्रूस ली का अक्स हवा में विलीन हो गया, मोटू ने कहा, यह सब क्या चक्कर है बॉन्ड भैया? क्या यह वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा थी? क्रूक बॉन्ड ने कहा, हाँ, और अब कोई और प्रश्न न करके चुपचाप सो जाओ। मोटू बोला, लेकिन बॉन्ड भैया, जैसा ब्रूस ली ने कहा, क्या तुम वैसा करोगे? क्या तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लोगे? क्रूक बॉन्ड बोला, शायद। कहने के साथ ही क्रूक बॉन्ड आंखें बंद करके इस प्रकार खर्राटे भरने लगा मानो गहरी नींद में सो गया हो। मोटू सोचने लगा, उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ब्रूस ली की आत्मा बॉन्ड भैया को ही उस कंपटीशन में क्यों उतारना चाहती है? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? जब मोटू के भेजे में कोई बात नहीं पड़ी तो वह भी बिस्तर पर पड़कर खर्राटे भरने लगा। अगले दिन सुबह जब क्रूक बॉन्ड की आंख खुली, उसने सोचा, आए, यह ब्लैक बेल्ट और कागजात, ये मेरे सिरहाने कहाँ से आ गए? अरे, यह कागज कैसा? शायद कोई पत्र मालूम पड़ता है। वह वास्तव में ही एक पत्र था जिसमें लिखा था, मिस्टर क्रूक बॉन्ड, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अपना नाम लिखाने में तुम्हें प्रमाण पत्र व ब्लैक बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए इन चीज़ों का प्रबंध किया है। बेशक प्रमाण पत्र आदि नकली हैं, लेकिन तुम्हें नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई असुविधा नहीं होगी। शेष शुभ, तुम्हारा हितैषी ब्रूस ली। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, ओह, तो यह ब्रूस ली भाई का काम है। अब तो दाल में कुछ ज़्यादा ही काला मालूम पड़ता है। मुझे ब्रूस ली का उद्देश्य जानने के लिए इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना ही होगा। अगले ही पल क्रूक बॉन्ड उठा और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो मार्शल आर्ट कंपटीशन के आयोजकों से मिलने चल पड़ा। हाँ, वह ब्रूस ली द्वारा उपलब्ध कराए गए नकली कागजात या चैंपियनशिप के प्रमाण पत्र साथ ले जाना नहीं भूला था। कुछ देर बाद वह वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के ऑफिस में आयोजकों के सामने था। एक आयोजक ने कहा, मुबारक हो मिस्टर क्रूक बॉन्ड, आपको भी इस कॉम्पिटिशन में शामिल कर लिया गया है। क्रूक बॉन्ड ने कहा, धन्यवाद श्रीमान। आयोजक बोले, सच मानिए मिस्टर क्रूक बॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में ब्लैक बेल्ट धारक भी हो सकता है। निसंदेह आपके पिछले प्रमाण पत्र कमाल के हैं। यदि आपने यह कंपटीशन भी जीत लिया तो देश को आप पर नाज होगा तथा दुनिया की नज़रों में हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। क्रूक बॉन्ड ने कहा, धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास को ठेस न पहुंचे। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आयोजकों ने कहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्रूक बॉन्ड ने सोचा भी नहीं था कि सारा काम इतनी आसानी से बन जाएगा। वास्तव में ब्रूस ली ने कमाल के नकली कागजात तैयार करवाए हैं। मेरी कितनी विशेषताएं लिखी थी उन प्रमाण पत्रों में। एक आयोजक बोला, आपका क्या विचार है मिस्टर नागर? क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह पतला दुबला छोकरा ब्लैक बेल्ट चैंपियन होगा? मिस्टर नागर ने कहा, नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि इसका नाम अभी तक हमारी नज़रों से कैसे छिपा रहा। एक दूसरा व्यक्ति बोला, यह हैरानी तो मुझे भी है। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र क्रूक बॉन्ड के नाम से भरे पड़े थे। आज की ताज़ा खबर, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड भी हिस्सा लेगा। आज की ताज़ा खबर। धमाका सिंह ने कहा, क्या बकवास है? वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अनोखे यानी क्रूक बॉन्ड भी हिस्सा ले रहा है? बिल्कुल बकवास। एक आदमी बोला, एक पेपर मुझे भी देना। धमाका सिंह सोचने लगा, अभी खबर लेता हूँ उस बेवकूफ़ की। कमबख्त अपने साथ साथ मेरी भी नाक कटवाने पर तुला हुआ है। धमाका सिंह ने कहा, अनोखे की माँ, ओ अनोखे की माँ, कहाँ हो तुम? गुलाबवती बोली, अभी आई जी। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? धमाका सिंह बोला, पहले यह बताओ तुम्हारा लाडला बेटा वह जासूस की दुम कहाँ है? गुलाबवती ने कहा, क्यों जी, ऐसा क्या किया है उसने जो आप उस पर इतना गर्म हो रहे हैं? धमाका सिंह ने कहा, यह पूछो क्या नहीं किया उस नालायक ने। लो, यह देखो, तुम्हारे बेटे ने क्या शान से अपनी तस्वीर खिंचवाई है। गुलाबवती बोली, तस्वीर? आहा, कितनी सुंदर तस्वीर छपी है मेरे बेटे की। क्यों जी, इस बार मेरे बेटे ने कौन सा महान कारनामा किया है? धमाका सिंह ने कहा, अभी किया नहीं है बल्कि करने जा रहा है, और ऐसा महान कारनामा करने जा रहा है कि आज से ठीक 5वें रोज फिर तुम्हें अखबारों में अपने लाडले की तस्वीर देखने को मिलेगी। गुलाबवती बोली, क्या सच? धमाका सिंह ने कहा, बिल्कुल सच भागवान, लेकिन यह तस्वीर तुम्हारे जिंदा बेटे की नहीं बल्कि मुर्दा बेटे की होगी। गुलाबवती बोली, नहीं। धमाका सिंह ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अभी तो अपने बेटे की तस्वीर देखकर बड़ी खुश हो रही थी। गुलाबवती ने कहा,
मजाक छोड़िए जी और जल्दी से बताइए कि अनोखे ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे उसकी जान पर बन सकती है। धमाका सिंह ने कहा, तो सुनो, वह अपनी हड्डी पसली तुड़वाने के लिए वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है, जबकि उस कंपटीशन में विश्व भर के चोटी के लड़ाके भाग ले रहे हैं। अब तुम ही सोचो भगवान कि वह जिंदा बचेगा या मरेगा। गुलाबवती बोली, नहीं, मैं उसे किसी भी हालत में इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। धमाका सिंह ने कहा, वह तो बात की बात है, पहले अपने उस लाडले को यहाँ बुलाओ तो सही, जरा मैं भी तो उससे पूछूं कि उसने कितना दूध घी पीकर ऐसा फैसला करने का साहस किया है। गुलाबवती बोली, वह मोटू के साथ बाहर, लीजिए वे आ गए दोनों। क्रुकबॉन्ड ने कहा, मम्मी। धमाका सिंह बोला, आओ बरखुरदार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, ओह, डैडी के इरादे कुछ नेक नजर नहीं आते, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। अगले ही पल क्रुकबॉन्ड बोला, हुक्म कीजिए डैडी, आपका बेटा हर सेवा के लिए तैयार है। धमाका सिंह ने कहा, हुक्म के बच्चे, बता यह अखबार में क्या छपा है, क्या अब भी तू मेरी मूछें मुंडवाने के चक्कर में है। क्रुकबॉन्ड ने कहा, अरे रे डैडी, कॉलर तो छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। धमाका सिंह बोला, सच सच बता, यह सब क्या चक्कर है और तेरा क्या इरादा है। क्रुकबॉन्ड ने कहा, मेरे इरादे बुलंद है डैडी, मैं उस कंपटीशन में अवश्य हिस्सा लूँगा और आप देख लेना, इस बार का चैंपियन मैं ही होऊंगा। धमाका सिंह ने कहा, नालायक, मुझसे जुबान लड़ाता है। क्रुकबॉन्ड बोला, ओई माँ, उफ, आपने तो गाल का गुब्बारा बना दिया डैडी, आपका हाथ है या हथौड़ा। धमाका सिंह बोला, बदतमीज, एक हाथ और दूंगा तो तेरे चेहरे का भी चौबारा बन जाएगा। गुलाबवती बोली, अरे रे, यह आप क्या कर रहे हैं, क्या अब उसकी जान ही लेकर रहेंगे। धमाका सिंह ने कहा, तब अपने लाडले को समझा दो कि यह उस कंपटीशन में भाग न ले। गुलाबवती बोली, तुम्हारे पिता ठीक ही कह रहे हैं बेटा, उस भयानक प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार अपने दिल से निकाल दो, तुम नहीं जानते कि यह खेल कितना खतरनाक होता है। क्रुकबॉन्ड ने कहा, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो माँ, निश्चित रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम स्वयं अपनी आंखों से देखना मैं कैसे एक एक को पछाड़ता हूँ। गुलाबवती ने कहा, नहीं, तुम इस खतरनाक खेल में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लोगे, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसे अपना बेटा कहकर पुकारूंगी। मोटू ने कहा, हाँ बॉन्ड भैया, बुआ जी की बात मान जाओ। क्रुकबॉन्ड बोला, तो चुप रह मोटू के बच्चे, जानता नहीं बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। माँ, यदि मुझे मुकाबले के दौरान कुछ हो गया तो तुम मोटू को ही अपना बेटा समझकर तसल्ली कर लेना। गुलाबवती ने कहा, क्या। धमाका सिंह बोला, अनोखे की माँ, यह ऐसे नहीं मानने वाला, ठहरो, मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, अरे बाप रे, लगता है कंपटीशन में तो हड्डियाँ बाद में टूटेंगी, बापू पहले ही मेरी हड्डियों का चूरा बना देंगे। और हुआ भी वैसा ही। क्रुकबॉन्ड बोला, मर गया, उफ माँ, बचाओ। धमाका सिंह ने कहा, जाएगा कहाँ बेटा, आज तेरी माँ तो क्या, तेरा भगवान भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। क्रुकबॉन्ड ने अपने पिता के हाथों से बचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। धमाका सिंह बोला, बोल, तुम मेरी बात मानेगा या नहीं। क्रुकबॉन्ड ने कहा, उफ, नहीं। धमाका सिंह बोला, तो ले और खा मार। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, उफ, अब तो मार से बचने का एक ही उपाय है कि मैं बेहोश हो जाऊं, और अगले ही पल क्रुकबॉन्ड बेहोश हो गया। धमाका सिंह ने कहा, अबे उठ कमबख्त। गुलाबवती बोली, हाय मेरे बेटे। मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया। गुलाबवती बोली, अनोखे होश में आओ मेरे बेटे। मोटू बोला, बॉन्ड भैया होश में आओ। गुलाबवती ने कहा, हाय कितनी बेरहमी से मारा है इसे, बेचारा बेहोश हो गया। ए जी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए ना, यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाऊंगी। धमाका सिंह बोला, जरूर मर जाना, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा, यह बेहोश ही हुआ है, कोई मरा नहीं है। गुलाबवती बोली, अजी तुम बाप हो या कसाई, देखते नहीं इसका चेहरा क्षण प्रतिक्षण पीला पड़ता जा रहा है। धमाका सिंह ने कहा, तुम चुप रहो अनोखे की माँ, यदि तुम इसकी माँ हो तो मैं भी इसका बाप हूँ, जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह इसकी और इस परिवार की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। गुलाबवती बोली, लेकिन। धमाका सिंह ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, तुरंत अपने कमरे में जाओ। गुलाबवती ने कहा, ठीक है, जो जी में आए कीजिए, मैं इस घर में होती ही कौन हूँ। और गुलाबवती आंसू बहाती हुई अपने कमरे की ओर चल पड़ी। धमाका सिंह ने कहा, मोटू बेटे जरा इसके हाथ तो पकड़ना। मोटू ने कहा, बहुत अच्छा फूफा जी। और धमाका सिंह तथा मोटू कृत्रिम बेहोश हुए क्रुकबॉन्ड को उठाकर दूसरे कमरे की ओर चल पड़े। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, पता नहीं बापू अब और क्या करने के चक्कर में है। शीघ्र ही क्रुकबॉन्ड ने सोचा,
अब समझा कि बापू क्या चक्कर चलाने जा रहे हैं। धमाका सिंह ने कहा, बस आज से 5 दिन के लिए यह यहीं आराम करेगा, चलो। क्रुकबॉन्ड ने सोचा, बुरा फंसा। कमरे से बाहर निकलकर धमाका सिंह ने दरवाजे पर एक मोटा ताला डाल दिया और बोला, सुनो मोटू, यह ताला बगैर मेरी इजाज़त के बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं, समझ गए ना? मोटू ने कहा, जी फूफा जी। लेकिन फूफा जी, बॉन्ड भैया के खाने आदि का क्या प्रबंध होगा? धमाका सिंह बोला, ठीक समय पर मैं खुद पहुंचा दूंगा, इसके लिए तुम्हें या किसी और को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर पिता और मोटू के जाते ही क्रुकबॉन्ड उछलकर बिस्तर से नीचे आ गया और सोचने लगा, उफ, यह कमरा तो मेरे लिए कैद खाना बन गया। इसमें ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई रोशनदान। अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा? प्यास से तो नहीं मरूंगा, लेकिन इस कमरे में अकेले रहते रहते ज़रूर मर जाऊंगा। क्या तरकीब करूं इस कमरे से निकलने की? यदि कोई उपाय नहीं किया तो आज से 5वें रोज़ शुक्रवार को मैं रेड पैलेस नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। क्रुकबॉन्ड ने काफ़ी सोचा विचारा, लेकिन जब उसके दिमाग में वहां से निकलने की कोई तरकीब नहीं आई तो वह बिस्तर पर जा लेटा। फिर कब उसकी आंख लग गई उसका उसे ध्यान ही नहीं रहा। एक एक करके 4 दिन गुजर गए। क्रुकबॉन्ड को खाना पीना धमाका सिंह की ही निगरानी में दिया जाता रहा। उसने क्रुकबॉन्ड पर नज़र रखने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी, इसलिए क्रुकबॉन्ड को वहां से निकल भागने का कोई मौका नहीं मिला। 5वें दिन सुबह क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, उफ, कंपटीशन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं, जबकि यहाँ से निकल भागने के क्षण का दूर दूर तक कोई पता नहीं। वाह बेटा क्रुकबॉन्ड, पहली बार किसी ने तुझे किसी चूहे की तरह इस पिंजरे में कैद किया है। अब तू न तो इस पिंजरे से निकल पाएगा और ना ही उस कंपटीशन में भाग ले सकेगा। पता नहीं वह कुंफू मास्टर भी किस कब्रिस्तान में जाकर सो गया है। काश वही मदद कर देता इस समय। कुछ सोचकर अचानक क्रुकबॉन्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, माँ, बापू, दरवाज़ा खोलिए, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। लेकिन काफ़ी चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। क्रुकबॉन्ड ने सोचा, कोई उत्तर नहीं, क्या कारण हो सकता है? कहीं सब बाहर तो नहीं चले गए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे घर में अकेला छोड़कर वे कहीं कैसे जा सकते हैं? क्या क्रुकबॉन्ड कमरे से निकल पाने में सफल हो सका? वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के चैंपियन का खिताब किसको मिला? ब्रूस ली की आत्मा का क्या रहस्य था और उसने क्रुकबॉन्ड को विश्व के बड़े बड़े लड़ाकों से भिड़ने के लिए क्यों उकसाया? आखिर यह चक्कर चलाकर वह अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता था? क्या ब्रूस ली क्रुकबॉन्ड के शरीर में प्रवेश कर अपने कुंफू का जौहर दिखा सका? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।